यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अपनी बात को संप्रेषित करने का प्रबलतम माध्यम है भाषा विराम। कोई भी भाषा चिढ़ या फिर बहस का कारण क्यों बनती है? क्वेश्चन मार्क। ऐसा तब होता है जब हम भाषा को या तो किसी वर्ग वर्ण विशेष की जागीर समझ बैठते हैं और फिर भाषा को ही गलत समझने लगते हैं विराम। जबकि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, यह जन्मजात नहीं होती विराम। ऐसे आचरण में हास्यास्पद सा अविरोध प्रतिशोध दिखाई पड़ता है विराम। भाषा के निर्माण की प्रक्रिया व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है विराम। ऐसे में कोई भी भाषा किसी के अधीन किसी रूप में हो सकती है। क्वेश्चन मार्क पैरा। भाषा अपनी प्रकृति में हमेशा कठिन से सरल की ओर उन्मुख होती रही है। जैसे संस्कृत से हिंदी बनने की प्रक्रिया विराम। अगर संस्कृत की बात की जाए तो निसंदेह वह एक वैज्ञानिक भाषा है विराम। क्योंकि सरलीकरण भाषा का मूल होता है, इसीलिए हमें हिंदी को राष्ट्रव्यापी भाषा स्वीकार करने में आसानी हुई विराम। भाषा संबंधी स्वीकार अस्वीकार की प्रक्रिया ज़्यादातर हमारी मनःस्थिति, भौगोलिक संरचना, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक असमानता के चलते बनती बिगड़ती रहती है विराम। ऐसे में भाषा को गलत समझ कर उस पर अवैज्ञानिकता थोपना कहाँ तक उचित है? क्वेश्चन मार्क पैरा। पता है कि भाषा का पूरा अस्तित्व समाज पर निर्भर करता है। समाज के खत्म होने से भाषा भी खत्म हो जाती है विराम। यह भी हम सभी जानते हैं कि किसी कारणवश किसी जनजाति का खात्मा हो जाए तो उसके साथ उसकी अपनी भाषा भी विलुप्त हो जाती है विराम। कई भाषाओं का ज्ञान कतई बुरा नहीं होता विराम। अंग्रेजी अपने व्याकरणिक ढांचे में हिंदी से भी सरल भाषा है विराम। तमाम अनुसंधानों आदि से भी इस भाषा को बढ़ावा मिला है विराम। यह प्रक्रिया गलत नहीं विराम। हमें सोचना यह है कि कोई भाषा बुरी नहीं होती, भाषा का विलुप्त होना बुरा है विराम। समाज में हिंदी अंग्रेजी का प्रचलन है विराम। संस्कृत जैसी कई भाषाएं बोलने में हम सहज नहीं हैं विराम, पर कई भाषाओं की समझ हमारे अंदर बनी रहे, क्या यह अनुचित है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उग्र होकर किसी भाषा को आप्त भाषा मान लें विराम। ऐसे में हम किसी भाषा को एक वर्ग वर्ण का निर्माण मान कर उन्हें महान बना देते हैं, तो दूसरी तरफ समाज के उन विशेष जनों का योगदान भुला कर उन्हें खारिज कर देते हैं जिन्होंने भाषा को सर्वसुलभ बनाया है विराम पैरा। भाषा का मामला सहज होकर भी पेचीदा बनता रहा है विराम। भाषा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य से परिचित कराती है विराम। पर इसी तरह एक की भाषा दूसरे की
भाषा से अलग और उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। विराम। जितनी भाषाएं हैं उनके बोलने वालों के बीच भाषा का मान बराबर है। विराम। यह जरूर है कि सभ्यता के विकास के साथ जुड़ी भाषाएं कालांतर में भी अधिक महत्व पाती हैं, क्योंकि उनमें सभ्यता के उत्कर्ष की कथाएं और विचार निहित होते हैं। विराम। संस्कृत अगर भारत में महत्व पाती है तो इसलिए कि वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ी हुई भाषा है। विराम। संस्कृत साहित्य समृद्ध साहित्य माना जाता रहा है। विराम। इसी तरह अरबी इस्लामी सभ्यता की भाषा है जो उस समुदाय के बीच और जिन्हें इस भाषा का ज्ञान है आदर पाती है। विराम। अंग्रेजी भी एक समय अपने समाज और ज्ञान की भाषा रही और इस रूप में वह एक बड़े समाज के बीच आदर पाती रही। विराम। इसी तरह अलग अलग पंथ विचार और मत अनेक ऐसी भाषाओं में पले बढ़े जो आज किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। विराम। इसमें भारत सहित दुनिया के उन हिस्सों की भी याद की जा सकती है जिसमें बड़ी संख्या में जनजातियों का बाहुल्य रहा और सभ्यता के अभिजन रूप ने उनसे उनकी भाषाएं छीन कर हजारों भाषाओं को विलुप्त कर दिया है। विराम। पैरा। सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। विराम। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी भाषा किसी की जागीर नहीं है। विराम। उसे बोलने और सीखने का सबको अधिकार है। विराम। एक भाषा का आदर करने का मतलब है उस भाषा समाज का आदर करना। विराम। भारत जैसे बहु सांस्कृतिक देश में इसकी बेहद ज़रूरत है। विराम। हाल के वर्षों में हिंदी बोलने वालों के प्रति हिकारत का आम भाव हो गया है। विराम। दफ्तर हो या कोई भी जगह सार्वजनिक जीवन में हिंदी बोलने वाले पिछड़े हो चले हैं। विराम। उन्हें वे पिछड़ा मानते हैं जो इस मिट्टी में पैदा होकर अंग्रेजी को ही सर्वस्व मान बैठते हैं और इस तरह अपने साथ साथ अपनी भूमि को भी लज्जित करते हैं। विराम। पैरा। भाषाएं सब जानिए सीखिए पर अपनी भाषा से घृणा करके नहीं। विराम। कोई भी भाषा बुरी नहीं, सबका सम्मान होना चाहिए और अपने दंभ को भाषा के मामले से दूर रखना चाहिए। विराम। गांधी जी का भाषा विचार यही कहता है कि हर भाषा से प्रेम करो पर अपनी भाषा को अपनी आत्मा समझो। विराम। हम अगर अपनी भाषा को आत्मा समझते हैं तो दूसरे की भाषा उनकी आत्मा क्यों नहीं है जो हम उसे नीचा दिखाने के मौके खोजते हैं। ? स्टॉप।